Hi guys, welcome back to the channel. So last class we have completed two of the mechanism, which was the first one was direct histamine release and second one was IgE mediated, okay, of systemic drug reaction. And third we have started, that was antigen antibody complexes. So in that we have seen that taken over a long period time, a drug, अगर कोई ड्रग को बहुत देर तक बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन सकती हैं. ठीक है, इतना हम लोग उसमें देख चुके थे. ओवर टाइम एंटीबॉडी टाइटर्स में राइज सो दैट फर्दर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट सफिशिएंट number of new circulating antigen antibody complexes that may lodge in skin or any other organs to initiate inflammation. So last class we have seen this. Now this mechanism is involved when patient claim to have developed a sudden allergy to a medication they have taken before or have taken for some time. ये जनरली ये मैकेनिज़्म तब होता है जब पेशेंट एक कंप्लेन के साथ आते हैं कि उनको एक ड्रग से एलर्जी हो गई है, लेकिन वो ड्रग वो ले रहे हैं, काफ़ी टाइम से ले रहे हैं, लेकिन अचानक से उनको उस ड्रग से एलर्जी हो गई है. द मैकेनिज्म इज़ रिफर्ड टू एज serum sickness and is responsible for many internal organ drug reaction such as nephritis and arthritis. Now coming to the fourth one, that is cytotoxic drug reaction. Some drugs become bound to cell membrane in one or many organs as part of their mechanism of action or their elimination. तो क्या होता है, कुछ कुछ ड्रग जाके सेल मेम्ब्रेन में बाउंड कर जाते हैं कोई भी ऑर्गन के. ठीक है, या तो ये उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है या मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन. If through sensitization the drug that stimulated antibody production by coupling of antibody to antigen fixed to the cell membrane, the drug in question may cause cell lysis. तो वो क्या करते हैं कि एंटीजन जो होता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है और कपलिंग ऑफ एंटीबॉडी टू एंटीजन फिक्स टू सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन में एंटीजन फिक्स होता है, उसके साथ एंटीबॉडी का कपलिंग होता है और इसकी वजह से सेल लाइसिस हो जाता है. So this is cytotoxic drug reaction. This type of reaction may be very severe and cause extensive tissue destruction. This type of mechanism is thought to be responsible for erythema multiforme. अगर ये mechanism बहुत severe rate पे हुआ तो it is the cause or mechanism of erythema multiforme. We have seen erythema multiforme is an example of systemic drug reaction. एंड इफ़ इट इज़ इन लेस सीवियर, ये जो साइटोटॉक्सिक ड्रग रिएक्शन हुआ है वो लेस सीवियर फॉर्म में है, तो इट विल कॉज लाइकेनोइड ड्रग रिएक्शन. ओके, इट हैज़ बीन नोन टू प्रोड्यूस हीमोलाइटिक अनीमिया व्हेन द ड्रग इज़ फिक्स टू सेल ब्लड सेल्स. तो वी हैव सीन इन दिस मैकेनिज्म क्या होता है कि वो एंटीबॉडी जाके एंटीजन पे फिक्स हो जाता है, कपलिंग रिएक्शन होता है, मतलब ड्रग जाके बाउंड करता है सेल मेम्ब्रेन पे. तो अगर कोई ड्रग रेड सेल ब्लड के मेम्ब्रेन पे जाके फिक्स हुआ है तो दिस इज़ द रिएक्शन फॉर द कॉज ऑफ हीमोलाइटिक अनीमिया. ओके, तो हीमोलाइटिक अनीमिया इज़ एन एग्जाम्पल फॉर सिस्टमिक ड्रग रिएक्शन और उसमें भी फोर्थ वन साइटोटॉक्सिक ड्रग रिएक्शन. सो वी हैव कंप्लीटेड द मैकेनिज्म ऑफ सिस्टमिक ड्रग रिएक्शन. फर्स्ट वन वॉज डायरेक्ट हिस्टामिन रिलीज, second one was IgE mediated, third was antigen antibody complex and fourth was cytotoxic drug reaction. Okay, now coming to offending drugs. कौन से ऐसे ड्रग्स होते हैं जो ये रिएक्शन कॉज करते हैं? ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिनका हाईएस्ट इंसिडेंस है ऑफ दिस रिएक्शन या सब्सटेंस बोल लो, कौन कौन से है? सबसे पहला है लीवोथायरॉक्सिन सोडियम. सेकेंड इज FD&C येलो नंबर 5, दैट इज़ टाट्राजिन. ये क्या होता है? ये जो डाई, जो येलो कलर के टैबलेट्स होते हैं जिन पे डाई होता है, येलो कलर का डाई यूज्ड इन येलो कलर टैबलेट, उसको. ठीक है, गोल्ड सॉल्स, एलोप्रिनॉल, कॉल्किनी, मिथाइल डोपा, निफिडिपिन, पेनिसिलिन, कोडीन, प्रोप्रानॉल और वैंकोमाइसिन. ये तो हम लोग देख चुके हैं कि बहुत सारे एंटीमाइक्रोबियल्स और अपने
ये सारे ड्रग्स इन्वॉल्व होते हैं, कोडीन एंड निफेडेपिन, ये सब मिथाइल डोपा. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल बी कंटिन्यूइंग दिस इन द नेक्स्ट class. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.